पीजी सेमेस्टर 2 के CC 10 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, फटाफट आप लोग लिखना स्टार्ट करें। पहला प्रश्न हो सकता है कि सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, इनके विभिन्न तरीकों को लिखें। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि गांधी जी के सत्य अहिंसा का हथियार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस पर प्रकाश डालिए। गांधी जी के ग्राम स्वराज से आप क्या समझते हैं, इस पर प्रकाश डालें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के सत्याग्रह का क्या महत्व रहा, इस पर प्रकाश डालें। ठीक है, गांधी जी के राम राज्य की जो परिकल्पना था उससे आप क्या समझते हैं, क्या चाहते थे राम राज्य। राम राज्य का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, आम जनता भी खुशहाली से रह सके। जैसे नहीं होता है कि गाय बकरी फीती है एक घाट की पानी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा जगह हो जिसमें ऊंच नीच की ज़्यादा भावना ना हो, गरीबी अमीरी के बीच भेदभाव ज़्यादा ना हो, गैप कम हो। ये चाहते थे राम राज्य। और राम राज्य तभी हो सकता है जब देश से भ्रष्टाचार मुक्त हो, बेरोजगारी मुक्त हो, है ना, आम लोगों को रोजगार मिले, किसी संपत्ति जो है किसी एक के हाथ में केंद्रित ना हो। गांधी जी का कहना था, गांधी जी राम राज्य स्थापना करना चाहते थे। उनका राम राज्य का कॉन्सेप्ट होता है देश में सुख समृद्धि, लोग आगे बढ़े, आम जनता भी अपने आप को खुशी महसूस करे। आज हमारे देश में खुशहाली रिपोर्ट जारी होता है तो हमारा रैंक पीछे दिखता है। इस पर थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। केवल हम ऊपर के लोगों को ना देखें, बल्कि एक जो आम जनता है, आम लोग हैं जो गाँवों में रहते हैं, बहुत सारे अभावों से वो जी रहे हैं, उनका विकास कैसे हो, उनकी चेहरे पर खुशियाँ कैसे लाया जाए, है ना। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होनी चाहिए जिसके वजह से राम राज्य की स्थापना हो। इसके विषय में भी आपको पूछा जा सकता है। गांधी जी का ग्राम स्वराज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वो गाँव के मजबूती पर जोर देना चाहते थे, गाँव को आगे बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक गांव का विकास नहीं करेंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। इसीलिए तो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें इसी चीज़ को शामिल किया गया, गांधी जी के इन विचारों को शामिल किया गया। और यही नहीं, नीति निर्माताओं ने आगे चल कर के भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया ताकि आम लोग भी, गाँव के आम लोग भी शासन व्यवस्था में अपने आप की भागीदारी निभा सके। वार्ड परिषद, मुखिया, पंचायत समिति से आप जो है गांव में मिल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। यही तो पंचायती राज सिस्टम का है और ये गांधी जी का सोच था। तो ग्राम स्वराज हो गया, राम राज्य हो गया, सत्याग्रह हो गया, सत्य, है ना, ये सब चीज़ों, सत्याग्रह हो गया, सत्य अहिंसा हो गया, है ना। और क्या, सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं, नैतिकता से आप क्या समझते हैं। गांधी जी के नैतिकता का मतलब क्या है, नैतिकता मतलब क्या होता है, जो काम हमें करना चाहिए, जो उचित है। जैसे आप एक पदाधिकारी हैं, आपके अंदर नैतिकता होनी चाहिए। आज UPSC के सिलेबस में, मेंस में नैतिकता एक चैप्टर है। आपको, आपके पास हर एक तरह के लोग आएंगे, अच्छे बुरे, बहुत सारे बातों को लेकर के आएंगे, लेकिन आप यदि नैतिकवान हैं तो आप जो सही है उसके साथ उस ढंग से व्यवहार कीजिएगा, लोगों को न्याय दिलाइएगा। ये ना कि घूस लेकर के आप जो है सो अन्याय को भी आप जो है सो न्याय में बदल देने का काम करते हैं। आपका एक नैतिक कर्तव्य है कि जो सही है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है उसको न्याय मिले। ठीक है, नैतिकता मतलब यही है। शासन प्रशासन क्षेत्र में गांधी जी का कहना था कि नैतिकता का होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे देश के एक एक नागरिक नैतिकवान बनेंगे, सच्चरित्रता रहेगी, है ना, तो हमारा देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस चीज़ों को आप थोड़ा सा लिखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आपको गांधी जी का प्रश्न बनाना है, गांधी जी के फिलॉसफी को समझना है, थॉट को समझना है, तो आप गांधी जी की बायोग्राफी को पढ़िए, गांधी जी की जीवनी को समझिए कि गांधी जी कैसे